अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों से अपने उर्दू यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहद जोर शोर से चलता होगा और आज का ये जो है ग्रामर का पार्ट 2 होने जा रहा है, क्योंकि ग्रामर भी बहुत जरूरी है। मात्र 3 क्लास में जो है ग्रामर को खत्म कर देंगे। पहला एक क्लास हो चुका है, ये सेकंड है और एक थर्ड आएगा। इंशाअल्लाह इस क्लास को, इस सीरीज को मुकम्मल देख कर जाना है। इंशाअल्लाह इस सीरीज से जरूर मुफीद हासिल होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए सवाल पे चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 35, इसको बोलते हैं मुहावरा। मुहावरा से है सवाल नंबर 35। मुहावरा यह है कि आब होना का क्या मतलब है। ऑप्शन ए बहुत खुश होना, ऑप्शन बी पानी पानी होना, ऑप्शन सी बहुत शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी गुस्से में आना। तो 35 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा बहुत शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा होना। इस मुहावरे से मतलब है कि इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करना। ये रहा सवाल नंबर 36। अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या मतलब है। किसी की मदद करना, अपना काम निकालना, बेवकूफ बनाना, सीधा रास्ता दिखाना। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेवकूफ बनाना। क्या हो जाएगा? बेवकूफ बनाना। इस मुहावरे का मतलब यह है कि इसका मतलब है कि जो खुद गर्ज से सिर्फ अपना मकसद पर काम करना, अपना मकसद को पूरा करना, इसी का मतलब। सवाल नंबर 37, बाग बाग होना से क्या मुराद है। बाग में जाना, बहुत खुश होना, बाग लगाना, परेशान होना। 37 का जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब बहुत खुश होना। बाग बाग होने का मतलब बहुत खुश होना। इस मुहावरे का मतलब यह है कि दिल का खुशी है, दिल का जो खुशी है भर जाना। सवाल नंबर 38, आसमान से बातें करना का मुहावरे का जो है क्या मतलब है। बहुत ऊंचा होना, झूठ बोलना, शोर मचाना और ख्वाब देखना। आसमान से बातें करने का मुहावरे का मतलब यह है कि 38 का जो है बहुत ऊंचा होना, झूठ बोलना। तो बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। इस मुहावरे किसी चीज की इंतहाई बुलंदी गुरूर के लिए इस्तेमाल होता है ना। ऊंचाई गुरूर के लिए ये इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39, दांत खट्टे करने का क्या मतलब। शिकस्त देना, खट्टी चीज खाना, तारीफ करना और ऑप्शन बी दोस्ती करना। तो 39 का हो जाएगा दांत खट्टे करने का मतलब शिकस्त देना, है ना।
इस मुहावरे का मतलब ये हुआ कि किसी को बुरी तरह हराना, किसी को बुरी तरह हराना, मुकाबले में आजीज कर देना, मतलब मुकाबले में हरा देना। सवाल नंबर 40, मुहावरे को मुकम्मल करें। अपने मुंह मियां बनना, तोता, शेर, मिट्ठू, उस्ताद। तो मुकम्मल को, मुहावरे को मुकम्मल करना क्या? अपने मुंह या मिट्टू होना। क्या होना? मियां मिट्टू होना। सवाल नंबर 40 का जो मुहावरे का ये मतलब है, अपने मियां मिट्टू होने का मतलब जिसका मतलब ही अपना तारीफ खुद करना, अपना तारीफ खुद का तारीफ मतलब खुद करना। ये रहा सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41, आंखें चुराना। आंखें चुराने का जो है क्या मतलब है? नजरें बचाना, चोरी करना, नींद पूरी करना, गौर से देखना। तो 41 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नजरें बिछाना। 41 का क्या हो जाएगा? नजरें बिछाना। इसका मतलब यह है कि शर्मिंदगी या किसी और वजह से सामना करने से कतराना, है ना? सामना करने से कतराना, शर्मिंदा की वजह से। ये रहा सवाल नंबर 42, तारे गिनना मुहावरे से क्या मेरा है? हिसाब करना, बेचैनी में रात गुजारना, फल्कियात का आलम हासिल करना और खुशी मनाना। तो सवाल नंबर 42 का हो जाएगा बेचैनी में रात गुजारना, बेचैनी में रात गुजारना। इस मुहावरा से यह मुहावरा परेशानी के इंतजार में जो है, जो नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आना, कैफियत को जाहिर करने को। सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43, आंख में मिलाना का क्या मतलब? क्या मतलब? तो खाक में मिलाने का मतलब मिट्टी डालना, दफन करना, इज्जत बढ़ाना, बर्बाद करना। तो 43 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बर्बाद करना। क्या होगा? बर्बाद करना। इसका मतलब है कि किसी की इज्जत, शोहरत या माल और असबाब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। ये रहा सवाल नंबर 44, पेट में चूहा दौड़ना का मतलब क्या है? पेट में दर्द होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, डर जाना, खुश होना। सवाल नंबर 44, 44 का जो है सही जवाब हो जाएगा बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना। इस मुहावरा से भूख की हालत को बयान करते, भूख का हालत को बयान करता है, जो ज्यादा इस्तेमाल भूख जो लगता है उसको इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 45, हाथ पांव फूल जाने से क्या मुराद है? वर्जिश करना, मोटा हो जाना, घबरा जाना, बीमारी होना। तो 45 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, घबरा जाना। इसका मतलब है कि इसका मतलब है किसी अचानक परेशानी या खौफ की वजह से वैसे वाक़ा हो जाना, है ना? परेशान हो जाना। ये रहा 46, कान भरना। कान भरना का मतलब क्या है? कान साफ करना, ऊंचा सुनना, चुगली करना, नसीहत करना। तो 46 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, चुगली करना। 46 क्या हो जाएगा? चुगली करना। इसका मतलब है कि किसी के खिलाफ दूसरे को भड़काना या शिकायत करना। ये रहा 47, आस्तीन के सांप किसे कहते हैं? बहादुर दोस्त,
छुपा हुआ दुश्मन, वफादार साथी, एक किस्म का श्राप। 47 का जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब छिपा हुआ दुश्मन। छिपा हुआ दुश्मन 47 का छिपा हुआ दुश्मन। यह मुहावरा ऐसे दोस्त या साथी के लिए बोला जाता है जो दुश्मन की तरह होता है। रहता तो साथ में लेकिन होता है दुश्मन। सवाल नंबर 48। घी के घी के चिराग जलाना का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा रोशनी करना, अमीर होना, बहुत खुशियां मनाना और फजूल खर्ची करना। सवाल नंबर 48 का जो हो जाएगा सही जवाब बहुत खुशियां मनाना। बहुत खुशियां मनाना इसका मतलब किसी बड़ी कामयाबी या खुशी के मौके पर जश्न मनाना। ये रहा 49। नाको चने चबाना का मतलब क्या है? बहुत तंग करना, सख्त चीज खाना, मजाक उड़ाना, काम ना करने देना। इनका जो है बिल्कुल सही जवाब बहुत तंग करना। 49 का बहुत तंग करना इसका मतलब है कि किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, मुश्किल में डालना। इसी को बोलेंगे नाक को चने चबाना। ये रहा सवाल नंबर 50। जख्मों पर नमक छिड़कना। सवाल नंबर 50 जख्मों पर नमक छिड़कना। मरहम लगाना, इलाज करना, दुखी को और दुखी करना और हमदर्दी करना। तो सवाल नंबर 50 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दुखी को जो है और दुखी करना। दुखी को और दुखी करना इसका मतलब है कि किसी की मुसीबत ज्यादा शख्स को तसल्ली देने के बजाय उसको और तकलीफ का इजाफा करते हो, यानी तकलीफ और देते हो। सवाल नंबर 51 ये बोल रहा है कि चार चांद लगाना का क्या मतलब है? अंधेरा करना, इज्जत और खूबसूरती में इजाफा करना और रात की इंतजार करना और दुख देना, है ना। चार चांद लगाना, तो चार चांद लगाना का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, इज्जत और खूबसूरती में इजाफा करना। इसका मतलब, इस मुहावरे का मतलब है कि किसी चीज की रौनक या कद्र कीमत का और बढ़ जाना। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 52 है ये दिल भर आना। क्या होता है दिल भर आना? इसका क्या मतलब है? बहुत खुश होना, गुस्सा आना, है ना, और रंजीद होना या रोने का करीब होना, पेट भर जाना, है ना। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीदा हो जाना यानी रोने के करीब होना। ठीक है। इस मुहावरे का मतलब ये हुआ कि किसी बात पर अफसरों होकर जो है आंखों में आंसू आ जाना, है ना। आंखों में क्या होना? आंसू होना। ये रहा सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 मुहावरा मुकम्मल करो। ऊंट के मुंह में क्या होगा? पानी, नमक, जीरा और दाना। तो ऊंट के मुंह में क्या होगा मुकम्मल करने के लिए? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरा का मतलब ये होता है कि जरूरत से बहुत कम चीज देना। जरूरत से बहुत कम चीज देना। सवाल नंबर 54। तिल देखो, तिल की धार देखो का क्या मतलब है? तिल खरीदना, अंजाम का इंतजार करना, फजूल खर्च करना, तिल की क्वालिटी चेक करना।
तो 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजाम का इंतजार करना। अंजाम का इंतजार करना, इसका मतलब है कि जल्दीबाजी करो, है ना। इसका मतलब है कि जल्दीबाजी ना करो, अभी नतीजे का इंतजार करो, क्योंकि क्या होता है ना, देखा जाएगा। सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55, हवा से बातें करना से क्या मुराद है? बहुत आहिस्ता चलना, बहुत तेज दौड़ना, फिजूल के बातें करना, गप सप करना। 55 का जो है बिल्कुल सही जवाब, बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। 55 का क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। यह मुहावरा जो है इंतहाई तेज रफ्तार के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे घोड़े का जो हवा से, जैसे घोड़े का जो हवा से बातें करता है, यानी हवा से तेज बातें करता है ना। ये रहा सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना का क्या मतलब है? आराम करना, वर्जिश करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना, लड़ाई करना। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना। इसका मतलब है कि किसी काम को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत और कोशिश झोंक देना। 57, आंखों का तारा होना का क्या मतलब है? बहुत 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 दूर होना, बहुत प्यारा होना, आंखें में तकालीफ होना और नजर कमजोर होना। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यारा होना, है ना, बहुत प्यारा होना, है ना। मुहावरे जो है 57 का मुहावरा किसी बहुत अजीज और लाडले शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। कोई लाडला बेटा और होता है, उसके लिए मुहावरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों उंगलियां घी में होना, इसका क्या मतलब है? 58, पांचों उंगलियां घी में होना क्या है? बहुत अमीर होना, हर तरफ फायदा ही फायदा होना, खाना खाना, हाथ गंदे करना। तो 58 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, हर तरफ फायदा ही फायदा, हर तरफ फायदा ही फायदा। इसका मतलब है कि हर तरह से ऐश व आराम का मुनाफा में रहना। सवाल नंबर 59, रंग में भंग डालना का क्या मतलब होता है? रंग मिलाना, खुशी के मौके पर खलल डालना, होली खेलना, नशा करना। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी के मौके पर खलल डालना, खुशी के मौके पर खलल डालना। इसका मतलब है कि किसी जश्न या खुशी के माहौल को क्या करना? खराब कर देना। यह रहा सवाल नंबर 7, साक्षना छोड़ना, है ना, साक्षाना छोड़ना का क्या मतलब है? दरख्त लगाना, अजीब व गरीब बात करना, साग काटना और झगड़ा शुरू करना। तो ऑप्शन सवाल नंबर 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीब व गरीब का बात करना, अजीब व गरीब का बात करना। इसका मतलब है कोई अनोखी या नई बात करना जिससे लोग हैरान हो जाए। सवाल नंबर 61, खून सफेद होना, इसका क्या मतलब है? खून सफेद होना का क्या मतलब है? बीमार होना, बहुत डर जाना, मोहब्बत और मुरव्वत खत्म हो जाना, रंग पीला पड़ जाना,
तो 61 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मोहब्बत और मुरवत खत्म हो जाना। मोहब्बत और मुरवत खत्म हो जाना। यह मुहावरा रिश्तों में बेहसी और मोहब्बत के जो है के इस्तेमाल के लिए बोला जाता है। ये रहा सवाल नंबर 62। दो टोक जवाब देना का क्या मतलब? 2 बार जवाब देना, सोचकर जवाब देना, साफ और कता जवाब देना, और बुरा भला कहना। तो 62 का जो है सही जवाब हो जाएगा साफ और कता जवाब देना, ऑप्शन नंबर सी। 62 का इसका मतलब है कि बगैर किसी किसी की लगी लिपटी है ना, उलझन वाला जो सीधा साफ सट्टा जवाब दे दो, वही हो गया। कमर कसना का क्या मतलब है? सवाल नंबर 63। कमर कसना का क्या मतलब है? बेल्ट बांधना, किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार रहना, और कमरोद होना और आराम करना। तो किसी भी काम के लिए पूरी तरह तैयार रहना, है ना। तो 63 का जो है इस मुहावरा जो है किसी मुश्किल काम या के लिए जो है मुस्तहद और तैयार होने के लिए जाहिर करना, है ना। सवाल नंबर 64। पापड़ बेलना से क्या मुराद है? पापड़ बनाना बहुत ज्यादा मेहनत और तकलीफ उठाना, आसान काम करना, वक्त जाय करना। सवाल नंबर 64 का जो है सही जवाब हो जाएगा बहुत ज्यादा मेहनत करना और तकलीफ उठाना, है ना। इसका मतलब है कि किसी मकसद को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सवाल नंबर 65। सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या है? बाग की सैर करना, झूठी उम्मीदें दिलाकर धोखा देना, सच बताना, और हरियाली पसंद करना। तो 65 का हो जाएगा झूठी उम्मीद दिलाकर धोखा देना। झूठी उम्मीद दिलाकर धोखा देना। इसका मतलब है कि किसी को झूठे झूठे वादा और लालची में फंसाना, है ना। झूठे वादा और लालच देकर क्या करना? फंसाना। इसी को बोलेंगे सब्ज बाग दिखाना। सवाल नंबर 66। लिखना लिखना छोड़ना का मतलब क्या है? लिखना छोड़ना, है ना। लिखना छोड़ना इसका क्या मतलब है? सफाई करना, सब कुछ तबाह करना, बहुत अमीर होना, कुछ ना आना। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब कुछ तबाह करना। ये रहा आज का आखिरी सवाल। दाल में काला होना का क्या मतलब? दाल में काला होने का क्या मतलब है? दाल खराब होना, कुछ शक व शबा की बातें होना, अंधेरा होना, दाल में मिर्च ज्यादा होना। तो 67 का हो जाएगा सही जवाब कुछ शक व शबा की बातें करना। कुछ शक शबा की बातें करना। इसका मतलब है कि किसी मामले में कोई खराबियां जो है पोशीदा उजागर करता है। उम्मीद है कि आप सबको ये आज की क्लास बेहद पसंद आया होगा। कैसा लगा आज की क्लास? अपने राय और अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इस अहम क्लास का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम
अपनी उर्दू चैनल को जुड़ जाए, वहां आपको ये मिल जाएगा। क्लास में आने के लिए शुक्रिया।